Hello everyone, welcome to the class of 11th and we will be discussing today chapter 4 which is motion in a plane। तो ये वीडियो का पांचवा पार्ट है। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिए। तो इसका नाम है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, देन कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे, देन सेंट्रीपिटल फोर्स के डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं। तो पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि चार टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं तब। तो उसमें से एक था सेंट्रीपिटल फोर्स विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। ओके, सो दिस इज AC, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इफ सर्कुलर मोशन है, किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन है, तो उसमें उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा ही। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। एंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r विच इज ऑल्सो इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा क्योंकि इसके एंड में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन देखने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर बोर्ड्स एग्जाम। सो इस एक्सेलरेशन को जब हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है फोर्स, राइट। फोर्स इक्वल टू ma, राइट। एंड दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, and along the radius, okay, along the radius, because radius is the shortest distance, and along the radius, okay। so इसी फोर्स को हम Fc is equal to mv square by r भी लिख सकते हैं, राइट। AC is v square by r, so centripetal force क्या हो जाएगा, mv square by r, which is also equal to m omega square r, right। so this is very important formula, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ओके। सो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस, राइट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखता है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, राइट। सो दिस फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। देन अगर किसी स्टोन को हम स्ट्रिंग से बांध दें और उसको घुमाएं कर 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 कर, तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगा दैट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, हमने सादा पेंडुलम देख लिया था, सिंपल पेंडुलम देख लिया था, अभी कोनिकल पेंडुलम देख लेंगे। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, मान लो किसी स्ट्रिंग से मैंने एक बॉब को बांध दिया है, राइट। एंड किसी डिग्री पे मैंने इसको रेट से एट एंगल थीटा वी आर मूविंग दिस बॉल इन अ सर्कुलर मोशन, ओके। सो ये ऐसा सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, राइट। सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, ओके। सो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l cos थीटा अपॉन g। नाउ ये कैसे आता है ये हम देखेंगे, ओके। सो दिस इज स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग में कुछ टेंशन T होगा, राइट। and this will be in vertical component, this will be horizontal component। this vertical component कितना हो जाएगा, t sin theta, right। सॉरी t cos theta हो जाएगा, ये t cos theta हो जाएगा, right। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, t sin theta, right। नीचे के डायरेक्शन में mg एक्ट करेगा, right। and this t sin theta, that is the force towards the center will be equal to t sin theta will be equal to mr omega square, right। centripetal force, this t sin theta will act as centripetal force, so t sin theta is equal to mr omega square, okay। then t cos theta कितना हो जाएगा, t cos theta will be equal to mg। हम अगर y डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो t cos theta will be equal to mg, right। so इससे हमें क्या मिल जाएगा,
tan theta is equal to r omega square by g, right, which is also equal to omega square L sin theta upon g, right? What is r? R is basically radius, that is distance from center. If this is L, then this will be L sin theta, right? Okay. Now omega square L upon g is equal to 1 by cos theta, right? यहाँ से हम साइन थीटा और टेन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे टेन थीटा को, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, देन कॉस थीटा बचेगा, तो ये आ जाएगा। दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, राइट? एंड व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट? सो टी कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू 2 पाई रूट L cos theta by g, L cos theta upon g, right? So this is the value of time period for conical pendulum. Okay. Now let's move on to next topic, that is मौत का कुआं। मौत का कुआं सबने देखा है? मौत का कुआं क्या होता है? मौत का कुआं, it is also called as death well. Okay. मौत का कुआं क्या होता है? मौत का कुआं is basically this is a vertical hollow cylindrical path, और इसमें ऐसे 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 बाइक चलाते हैं, राइट? सो बेसिकली दिस इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सो लेट्स से यहाँ पे कोई मास m है, राइट? तो इसमें कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? एक तो mg एक्ट करेगा नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट? देन एक नॉर्मल रिएक्शन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, राइट? देन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा? फ्रिक्शन एक्ट करेगा, विच इज इक्वल टू म्यू इनटू n, नॉर्मल रिएक्शन, राइट? एंड यहाँ पे सो दिस नॉर्मल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन विल कॉज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट? ओके, नाउ दिस n is equal to एम आर ओमेगा स्क्वायर और also equal to एम वी स्क्वायर बाई आर, ओके? एंड फ्रिक्शन कितना है? फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू टाइम्स n, राइट, विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट? फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इतना रहेगा। दिस शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज mg, राइट? mg, so that means we should be greater than equal to root g r upon mu. Okay, so this is the minimum velocity required for the circular motion in मौत का कुआं। इस ओके, मौत का कुआं समझ गया क्या होता है? So this is the minimum velocity required. Now हम बात करते हैं अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? आपने सुना होगा दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली अ सूडो फोर्स, ओके? जब आप मेरीगो राउंड पे बैठे होते हो और गोल गोल घूमते हो तो आपको लगता है कि आप बाहर की डायरेक्शन में जा रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, ओके? दिस एक्ट्स इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मान लो आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, जब आप मेरीगो राउंड पे बैठे हो तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, तो आपको जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में फोर्स फील होगा उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। So A is not equal to 0 here. Okay. How it acts? It acts like this. मान लो this is the center of merry-go-round. This is the radius. This is mass m. That is your mass. तो आप अगर गोल गोल घूम रहे हो तो आपको बाहर के डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r फोर्स फील होगा, ओके? लेट्स से दिस इज ओमेगा, ओके? एंड दिस इज द टेंशन बिटवीन द रॉड्स, ओके? So tension will act as the force to balance m ओमेगा स्क्वायर r, ओके? इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे अच्छे से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके?
नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन हम दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड रहेगा जिसमें हम एजम्पशन लेंगे कि देयर इज ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, सॉरी, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ लेट्स से एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इसकी यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो गई, दिस इज रेडियस, देन ये कुछ एंगुलर डिस्टेंस थीटा कवर करता है एंड इसके बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। these magnitudes are same but just directions are different, so that's why I am writing v1 and v2. okay, so इसको मैं अगर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, let's say this is v2, this is v1, this is some angle, this is change in velocity delta v. okay, this is angle theta. okay, now I am assuming कि first let's say v1 plus dv is equal to v2, right? That means dv is equal to v2 minus v1, right? okay, now I am assuming that theta is very very small, theta is very very small. okay, that means it is very close to 0. ओके, सो ये जो थीटा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, डी थीटा, राइट? सो डी थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं रेडियस का ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज लेट्स से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी एस, so this will be d theta, right? Now these two triangles will be similar, right? First and second triangle will be similar, so these are similar triangles, and we know that similar triangle में क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, ds अपॉन b sorry, ds अपॉन r is equal to dv अपॉन v, राइट? नाउ मैं दोनों साइड में dt से डिवाइड कर देता हूँ, सो dt से डिवाइड हो गया। ओके, नाउ व्हाट इज ds अपॉन dt? ds upon dt is velocity, right? And what is dv upon dt? dv upon dt is basically centripetal acceleration, right? So v by r is equal to ac upon v, right? So that means ac is equal to v square by r। आ गया? यही हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था और ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया। तो इसका इसका एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ centripetal acceleration is towards the center, is always towards the center, otherwise there will be change in speed or change in magnitude of velocity। okay, so that's why जो centripetal acceleration है that is always along the radius and towards the center। now we will discuss in method 2 for derivation of centripetal acceleration, method 2। okay, now इसका assumption क्या है? इसका assumption is again कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, that means speed is constant, uniform circular motion। okay, now now we know that v is equal to r omega, right? And speed is constant, so speed is constant, that means omega is also constant, right? Omega is also constant, right? now if we differentiate this equation with respect to t, dv upon dt is equal to d r omega upon dt, right? what is dv upon dt? dv upon dt is acceleration, right? Centripetal acceleration, which is equal to omega dr upon dt, right? ओमेगा इज कांस्टेंट तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, राइट? सो विच इज इक्वल टू
omega into v, right? What is dr by dt? dr by dt is velocity, right? और velocity क्या होती है? Velocity is equal to omega r. So that means AC is equal to omega square r, or is equal to v square by r. So this is the two methods. These are the two methods to derive centripetal acceleration. Okay. तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट जाएगा और आपके लिए मैं और बेहतर कंटेंट ला सकूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख लीजिए। मैं रोज़ एक वीडियो डालते रहूँगा, सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।